पाकिस्तान का यह हमला सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं बल्कि एक मैसेज था। अगर अफगानिस्तान भारत के करीब जाएगा तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। टीटीपी ने पाकिस्तान में सैकड़ों हमले किए, आर्मी कैंप्स, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बेहद उकसाने वाला बयान दिया। उसने कहा, अगर हमारे सैनिकों पर किसी गाँव से हमला हुआ तो हम उस पूरे गाँव को जवाब देंगे। 9 अक्टूबर की रात करीब 9:50 पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अचानक जोरदार धमाके हुए। कई इमारतें हिल गईं, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चंद मिनटों में लोकल लोगों ने बताया कि यह एयर स्ट्राइक थी। गवाहों के मुताबिक फाइटर जेट्स काबुल के ऊपर से गुजरे, उन्होंने बम गिराए और वापस लौट गए। अफगानिस्तान का कहना है कि ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान से आए थे। तो पहले समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। आखिर इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या प्रॉब्लम है। इन दो कंट्रीज के बीच में दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली है ड्यूरेंट लाइन और दूसरी है टीटीपी। ड्यूरेंट लाइन 1893 में ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी टाइमर ड्यूरेंट ने खींची थी। इस लाइन ने अफगानिस्तान को ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया, मतलब जो अभी का पाकिस्तान है। लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि ये लाइन ब्रिटिश लोगों ने जबरदस्ती खींची थी, हम इसे अपनी असली सीमा नहीं मानते। इस वजह से दोनों देशों के बीच में बॉर्डर लेजिटिमेसी को लेकर झगड़ा चलता रहा है। हर साल इस लाइन पर छोटे बड़े झगड़े होते हैं, कभी सीमा पर फायरिंग और कभी एक दूसरे की पोस्ट पर कब्जा करने के आरोप। अब बात करते हैं उस ग्रुप की जिसका नाम इस पूरे झगड़े की जड़ में है, यानी टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी पाकिस्तान का ही एक तालिबानी ग्रुप है जो पाकिस्तान की जमीन से शुरू हुआ था, लेकिन अब उसका बेस अफगानिस्तान के अंदर है। इसका मकसद है पाकिस्तान में तालिबान टाइप का इस्लामी सिस्टम लाना और पाकिस्तान की आर्मी से बदला लेना, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का साथी बनकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करता है। 2007 में जब ये ग्रुप बना तब से लेकर आज तक टीटीपी ने पाकिस्तान में सैकड़ों हमले किए, आर्मी कैंप्स, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स और यहाँ तक कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर भी हमला किया, जहाँ 140 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। टीटीपी ने मलाला यूसुफजई पर गोली चलाई, पोलियो वर्कर्स को मारा और पाकिस्तान के अंदर डर और अस्थिरता फैलाई। ये ग्रुप आज अफगानिस्तान की जमीन से काम कर रहा है। जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई तो टीटीपी को वहाँ एक सेफ शेल्टर मिल गया। पाकिस्तान को लगा कि तालिबान अब हमारा दोस्त है, वो टीटीपी को कंट्रोल करेगा, लेकिन हुआ उसका एकदम उल्टा। तालिबान ने उन्हें रोकने के बजाय कई बार उनको सपोर्ट किया और फिर यही टीटीपी था जिसने 7 से 8 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान आर्मी पर एक बड़ा हमला किया। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर और 11 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि ये हमला करने वाले टीटीपी लड़ाके हमारी सीमा पार करके अफगानिस्तान की तरफ भाग गए, यानी वो अब अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बेहद उकसाने वाला बयान दिया। उसने कहा, अगर हमारे सैनिकों पर किसी गांव से हमला हुआ तो हम उस पूरे गांव को जवाब देंगे, चाहे वो हमला हमारी जमीन से हो या फिर अफगानिस्तान की जमीन से। इस बयान का मतलब साफ था, पाकिस्तान अब सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि पूरे इलाके को निशाना बनाएगा। और फिर कुछ ही घंटों बाद काबुल में विस्फोट हुए। इस हमले की टाइमिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसी वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत दौरे पर थे। कई एनालिस्ट का मानना है कि पाकिस्तान का यह हमला सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं बल्कि एक मैसेज था। अगर अफगानिस्तान भारत के करीब जाएगा तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। पाकिस्तान की बमबारी के अगले ही दिन यानी 10 अक्टूबर की सुबह अफगानिस्तान ने जवाब दिया, और यह जवाब किसी टेरर ग्रुप ने नहीं बल्कि अफगान आर्मी ने खुद दिया। ड्यूरेंट लाइन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, वहीं से ये रिटेलिएशन शुरू हुआ। अफगान सेना ने पाकिस्तान के कई बॉर्डर पोस्ट पर अचानक फायरिंग की। इस हमले में 12 से 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने अपने मीडिया में भी यही आंकड़ा बताया। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान का नैरेटिव हावी हो गया। ट्विटर और टेलीग्राम पर अफगान अकाउंट ने वीडियो पोस्ट किए, पाकिस्तान का जहाज गिरा दिया गया, हमने उनके सैनिक मार दिए। भले ही इनमें से कुछ वीडियो डाउटफुल हो, पर मैसेज साफ था। अब अफगानिस्तान वही खेल खेल रहा है जो पाकिस्तान सालों से खेलता आया था। पहले नैरेटिव फैलाओ फिर सफाई दो। पाकिस्तान शॉक था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तालिबान रिजीम ओपनली काउंटर अटैक करेगा। 10 अक्टूबर के हमले के बाद 11 से 13 अक्टूबर के बीच हालात और बिगड़ गए। अब यह क्लैश किसी बॉर्डर फायरिंग तक सीमित नहीं रहा, ये एक वॉर बन चुका था। पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए और अफगानिस्तान ने भी जवाबी तौर पर अपने पुराने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए। पाकिस्तान का दावा था हमारे सिर्फ 23 सैनिक मरे, लेकिन हमने 200 अफगान लड़ाके मार दिए। वहीं अफगानिस्तान का दावा था हमारे 20 फाइटर शहीद हुए, लेकिन हमने 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। फॉरेन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के दावे ज्यादा रियल लग रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई सबूत, ना वीडियो, ना इमेज, कुछ भी नहीं दिया गया। वहीं अफगानिस्तान ने लगातार फुटेजेस जारी की जिनमें पाकिस्तानी सोल्जर्स चौकियां छोड़कर भागते दिखे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अफगान फोर्सेज ने कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को कैद कर लिया। और इसी बीच इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी भारत आए। उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और इंडिया ने घोषणा की कि वह काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा खोलेंगे। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब उसे वेस्ट में तालिबान और ईस्ट में इंडिया दोनों से दबाव झेलना पड़ रहा है। 11 से 13 अक्टूबर के क्लैश के बाद 14 से 15 अक्टूबर को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ग्लोबली एम्बेरस करने की नई चाल चली। उन्होंने उन पाकिस्तानी सोल्जर्स की पैंट, हेलमेट्स और राइफल जो कैद में लिए गए थे, उन्हें अफगान शहरों में परेड कराकर दिखाया। उन्होंने अपने लोगों को दिखाया कि हम जीत रहे हैं और पाकिस्तान को दिखाया कि तुम हार रहे हो। इसी ह्यूमिलिएशन के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सीज फायर टिकेगा, क्योंकि लगता है कि तालिबान के
डिसीजंस अब दिल्ली से लिए जा रहे हैं। यह बयान साफ दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी हार छिपाने के लिए अब इंडिया को ब्लेम कर रहा है। इस क्लैश के दौरान एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम का नाम गजनवी, गौरी, अब्दाली तीनों अफगानी योद्धाओं के नाम पर है, यानी जिनके नाम पर पाकिस्तान ने हथियार बनाए, आज वही अफगानिस्तान उसे हरा रहा है। 15 अक्टूबर के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि अब हम टू फ्रंट वॉर के खतरे का सामना कर रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। एनालिस्ट ने इसे पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल ब्लंडर ऑफ द सेंचुरी कहा, क्योंकि अफगानिस्तान पर हमला करना उसके लिए खुद जी का जंजाल साबित हुआ है। अब पाकिस्तान को डर है कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ने मिलकर हमला कर दिया तो उसे 8000 किलोमीटर से ज्यादा की फ्रंट लाइन संभालनी पड़ेगी। 17 अक्टूबर को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रोविंस से एक बहुत ही बुरी खबर आई। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेट प्लेयर मारे गए। एक फ्रेंडली मैच से घर लौट रहे थे और रास्ते में बमबारी की चपेट में आ गए। कुल 8 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं बच्चे भी थे। इस खबर ने पूरे अफगानिस्तान को झकझोर दिया और इसके बाद अफगानिस्तान ने घोषित किया कि वो पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। स्पोर्ट्स दुनिया में यह फैसला लेना बहुत बड़ी बात है। इसी बैकड्रॉप में 19 अक्टूबर को दोहा में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 4 देश शामिल थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर और टर्की, और ऑब्जर्वर के तौर पर यूनाइटेड नेशन और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन भी मौजूद थे। इन देशों का मकसद था बॉर्डर पर हो रही फायरिंग को रोकना और सीज फायर पर सहमति बनाना। 8 घंटे तक चली इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुकम और अफगानिस्तान की तरफ से डिफेंस स्पोक्स पर्सन जैबुल्लाह मुहाजिर हाजिर थे। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों ने टेम्परेरी सीज फायर पर सहमति दी। दोहा एग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान ने अपनी एयर फोर्स ऑपरेशन सस्पेंड किए और अफगानिस्तान ने अपनी बॉर्डर फोर्सेस को अलर्ट पर रखते हुए फायरिंग रोक दी। पाकिस्तान अब 3 मोर्चों पर फंसा है। वेस्ट में अफगानिस्तान से लड़ाई, ईस्ट में इंडिया का दबाव और उसकी अंदरूनी अस्थिरता।